सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज क्लास 4 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम है द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य का देश। तो इसको हम पढ़ाए हैं, पिछले वाले वीडियो में हम देख लीजिएगा। आज हम इसका प्रश्न का उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, आपके सामने ही सॉल्व करेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहे। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए और कोशिश करेंगे कि इसका जो आंसर है आपका चैप्टर से ही बताएंगे, है ना। देखिए कहता है कि रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढिए। ए नंबर है आपका आंसर दिस क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, बताइए। व्हाट इज जापान नॉन एज, जापान किस लिए जाना जाता है ना। व्हाट इज जापान नॉन एज, तो जापान किस लिए जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यही आंसर होगा। ठीक है, उगते हुए सूरज के देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी लिख सकते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का वर्ड्स मिलाएंगे और बाकी इसको लिख देंगे। तो आंसर देखिए लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं जापान नॉन एज, है ना। देखिए आंसर एकदम सुंदर अच्छा में लिखिए, जापान नॉन एज। उसके बाद क्या बताए थे, उसके बताए थे ये द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसको लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो लिख रहे हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन, फट से हो गया, है ना। ये पहला आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है नेम द फेमस ट्रेन ऑफ जापान, जापान का फेमस ट्रेन क्या है। तो जापान का फेमस ट्रेन है बुलेट ट्रेन। तो क्वेश्चन देख लिए ना, चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर, तो आंसर क्या लिखेंगे, नेम द फेमस ऑफ ट्रेन ऑफ जापान, जापान के फेमस ट्रेन का नाम लिखना है। तो जापान का फेमस ट्रेन का नाम क्या है, बुलेट ट्रेन। तो यहाँ लिख नेम की जगह बुलेट ट्रेन भी लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए आंसर लिखते हैं बुलेट ट्रेन, है ना। आंसर के बाद ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है द बुलेट ट्रेन ठीक है, द बुलेट ट्रेन फेमस, है ना, ऑफ जापान। नहीं तो लिख सकते हैं द बुलेट फेमस ट्रेन ऑफ जापान, है ना, द बुलेट ट्रेन फेमस ऑफ जापान। अच्छा इसको बाद में लिखते हैं द बुलेट फेमस ट्रेन ऑफ जापान, फेमस ट्रेन ऑफ जापान। ये हो गया कंप्लीट आंसर। अब देखिए थर्ड में क्या कर रहा है कि हाउ आर गार्डन्स ऑफ जापान, गार्डन बगीचा, जापान के बगीचे कैसे हैं। आंसर देखिए यहाँ पर मिल जाएगा द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल नेचुरल एंड यूनिक। तो आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं ब्यूटीफुल नेचुरल एंड यूनिक, क्वेश्चन सजा के। तो लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आंसर द गार्डन ऑफ जापान, यहाँ से पूरा लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को लिखेंगे सजा के, आंसर द गार्डन्स ऑफ जापान। ठीक है, द गार्डन्स ऑफ जापान। उसके बाद देखिए यहाँ से लिख देंगे आर ब्यूटीफुल, देख रहे हैं ना, तो लिखिए आर ब्यूटीफुल नेचुरल एंड यूनिक। ठीक है, चलिए आर ब्यूटीफुल कॉमा, है ना, नेचुरल एंड यूनिक, नेचुरल एंड यूनिक, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन 4 देखिए, चौथा
चौथा क्वेश्चन को देखिए, हाउ आर द काबुकी एक्टर्स, काबुकी एक्टर्स कैसे हैं। तो देखिए कैसे हैं, यहाँ आंसर दिया हुआ है, द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। यहाँ से पूरा आंसर लिख देंगे, ठीक है। द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, ये पूरा आंसर लिख देंगे। तो आंसर लिखते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। क्या आंसर है, द काबुकी आंसर लिख रहे हैं, द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। फुल स्टॉप। ये आंसर 4 का कंप्लीट हो गया, 4 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब पंचमा देखिए, पंचमा कहता है विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट, वाई, मतलब आप किस देश को घूमना चाहेंगे, विजिट करना चाहेंगे और क्यों। तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। आप घूमना चाहेंगे रूस को, अमेरिका, चाइना, जापान, है ना। तो अलग अलग आंसर लिख सकते हैं, फिर भी इसका आंसर हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन देख लिए, आंसर लिखते हैं। तो लिखेंगे यू की जगह पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई लाइक टू विजिट, है ना। यहाँ पर कोई देश का नाम लिखेंगे तो हम जापान ही लिखते हैं, क्योंकि जापान में बुलेट ट्रेन है, जापान में फूजी माउंटेन है ना, उसको देखने के लिए हम जाएंगे। तो सबका चॉइस अलग अलग हो सकता है। तो लिखेंगे यू की जगह पर क्या लिखेंगे, आई लाइक टू विजिट, है ना, आई लाइक टू विजिट जापान। क्योंकि आई वांट टू सी फूजी माउंटेन, है ना, आई वांट टू सी फूजी माउंटेन, ठीक है। तो फूजी माउंटेन देखने हम लोग जापान जाएंगे, मतलब फूजी माउंटेन देखने के लिए हम जापान जाएंगे, इसलिए जापान को घूमना हम पसंद करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, तो मैच द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए कॉलम बी के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो मैच कीजिए, सन, है ना, मिलता जुलता सन, सन ना आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, बिगन। सुनने में जैसे लग रहा है लास्ट में बिगन, यू एन, यहाँ यू एन है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, इससे मिला देंगे। यूनिक, यूनिक, तो यूनिक क्या होगा ये, तो इसको कर देंगे, इसको मैस्टिक, सेट्स, सेट्स हाइट्स, तो ये हो जाएगा, है ना। उसको एक बच गया, वेल फेयरवेल, ऐसे मिला देंगे, सॉल्व हो गया आसानी से। अब यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, तो खाली स्थान को भरिए। द गार्डन्स इन जापान आर, तो गार्डन जापान अभी बताया था ना कैसे हैं, ब्यूटीफुल है ना। तो इसको लिखेंगे ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल, बुक में ही है। आई वुड लव टू क्लाइंब माउंटेन, कौन क्लाइंब पर हम चढ़ना चाहेंगे, पसंद करेंगे, तो फूजी, फूजी माउंटेन वहाँ है, फूजी, ठीक, बुक में है। अब यहाँ देखिए, द काबुकी एक्टर्स आर, तो क्या आपको बता देते हैं, द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, देख लिए। तो यही लिखेंगे अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, तो लिखिए अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, अमेजिंग एंड, हो गया। आई कांट वेट टू राइड द, है ना, मतलब किस, यहाँ ट्रेन है तो किस ट्रेन को मतलब हम वेट नहीं करना चाहेंगे, तो क्या है, तो हम तुरंत चढ़ना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा बुलेट ट्रेन, क्या हो जाएगा, बुलेट ट्रेन। अब यहाँ देखिए, आई कांट वेट टिल आई, तो क्या हो जाएगा, देखिए ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, सब इसी में बुक में है ना। तो ढूंढिए, आई कांट वेट, ये देखिए यहाँ पर मिल गया है ना, इम्बार्क, तो इम्बार्क लिख दीजिए,
इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। देखिए इसको भरेंगे, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, पहले पढ़िए। रीड द पोयम, पोयम का पढ़ने कहता है। एंड अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी। कैपिटल लेटर में ही लिखना है शुरुआत में, है ना। तो लिखते हैं, यहाँ देखेंगे कि इसको देखिए, ये क्या है, पंजाब लिखा हुआ है, नहीं ये क्या है, जापान है, तो जापान लिख दिया है। उसी तरह से ये क्या है, ये है ब्लोसम, क्या है, ब्लोसम। तो ब्लोसम यहाँ देखिए, तो शुरू में क्या होता है आपका, ब्लोसम इस चैप्टर में है, यहाँ देखेंगे। देखिए ये मिल गया है, मिला ना। तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं बढ़िया से। तो बी कैपिटल लिखेंगे, बी है ना, एल ओ, उसके बाद डबल एस ओ एम, मिल गया। उसके बाद इसको ढूंढिए, ये क्या है, एल ओ भी, लव, तो एल ओ भी ई, ये क्या है आपका, कोशिश कीजिए, बी यू डबल एल, है ना, ई ई टी, बुलेट। बुक में सब मिल जाएगा, बुलेट। देखिए बुलेट यहाँ है, बता ही देते हैं, है ना, यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिक, ये क्या है, यूनिक है, यूनिक, यूनिक यहाँ भी है ना, यूनिक, देखिए यहाँ पर है यूनिक, मिला ना। तो इस तरह से सब मिल जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा मेहनत कीजिए। यू एन आई, ठीक है, क्यू यू ई, उसके बाद क्या हो जाएगा, काबुकी, है ना। अब चैप्टर बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए काबुकी है यहाँ पर, ये यही है, शुरू में क्या है, काबुकी, काबुकी हो गया। अब इसको बताते हैं, द हिस्ट्री ऑफ जूडो, मतलब जूडो का इतिहास, है ना। जूडो कराटे जो आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, ज़रूरी है ना। शरीर भी फिट रहता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है, और हम जब मुसीबत में पड़ते हैं तो उसमें हम बच सकते हैं। चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। जूडो इज ए मार्शल आर्ट, जूडो एक मार्शल आर्ट है। ऑर्गेनाइटेड इन जापान, इसकी उत्पत्ति जापान में हुआ। एंड इट इज़ नॉन अराउंड द वर्ल्ड एज एन ओलंपिक स्पोर्ट, है ना। इसकी उत्पत्ति जापान में होता है, और अब यह दुनिया भर में, ठीक है, कहाँ, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया भर में ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाता है। मतलब जापान में शुरुआत हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। कौन, जूडो। जूडो बिगैन इन 1882, जूडो की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ। बाय कॉम्बिनिंग जिजुत्सु, ए फॉर्म ऑफ रेस्टलिंग विथ मेंटेन डिसिप्लिन, मतलब कहता है जूडो की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ, और एक व्यक्ति, महान व्यक्ति थे जो एक मेंटल डिसिप्लिन थे, मतलब मानसिक अनुशासन थे, और उन्हीं के साथ यह जूडो की शुरुआत हुआ। करेंटली सम 184 कंट्रीज आर रीजन्स आर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, मैंने वर्तमान में 184 देश, वर्तमान में 184 देश, एंड रीजन्स आर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, और क्षेत्र, रीजन में इसका होता है क्षेत्र, है ना, क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ, है ना, महासंघ बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के सदस्य हैं। मतलब अभी वर्तमान में आपका 184 सदस्य हैं। बताइए, उन्हें 1882 ईस्वी में शुरुआत हुआ, और वर्तमान में 184 सदस्य अभी है जूडो फेडरेशन में। द स्पोर्ट इज पार्टिकुलरली पॉपुलर इन यूरोप, कहता है कि यह जो खेल है, कौन, यह खेल जूडो जो यूरोप में विशेष रूप से पॉपुलर है ना, यूरोप महादेश, है ना, तो वहाँ पर विशेष रूप से पॉपुलर है। इन फैक्ट, वास्तव में, मैनी मोर पीपल इन फ्रांस प्रैक्टिस जूडो दैन इन जापान, कहता है वास्तव में जापान की तुलना, ठीक है, वास्तव में जापान की तुलना में फ्रांस, देखिए यहाँ पर फ्रांस, है ना, जापान की तुलना में फ्रांस बहुत अधिक लोग जूडो का अभ्यास करते हैं। जापान से भी अधिक जूडो का अभ्यास
फ्रांस में किया जाता है। जापान इज कंटिन्यूइंग टू प्रमोटेड जूडो इन अदर कंट्रीज। जो जापान है वो कंटिन्यू लगातार है ना अन्य देशों में जूडो को क्या किया है, बढ़ावा दिया है, प्रमोट किया है ना। बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्टर टू रीजन्स वेयर जूडो इज नॉट सो वेल नोन लाइक अफ्रीका एंड ओशियनिया एंड डोनेटिंग है ना, डोनेटिंग सेकेंड हैंड जूडो इन यूनिफॉर्म्स। अफ्रीका एंड ओशनिया, देखिए अफ्रीका एंड ओशनिया जैसे उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण भेज रहा है। कौन भेज रहा है? जापान भेज रहा है। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण भेज रहा है जहां जूडो इतना प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में जूडो उतना फेमस नहीं है, प्रसिद्ध नहीं, इसलिए वहाँ पर इंस्ट्रक्टर भेजा जा रहा है, प्रशिक्षक भेजा जा रहा है ना। प्रशिक्षक भेजा जा रहा है जहाँ पर जूडो फेमस नहीं है। तो कौन कौन क्षेत्रों में? अफ्रीका और ओशिनिया है ना। ओशिनिया में आपका यात्रा फेमस नहीं, वहाँ भेजा जा रहा है। और क्या कहता है कि सेकेंड हैंड जो वर्दी होता है ना, यूनिफॉर्म्स, उसको दान किया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है जूडो। तो इस तरह से बता दिए। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस आप अपने से कर लीजिएगा। वेयर डिड जूडो ओरिजिनेट? जूडो कहाँ, जूडो की उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? जापान में हुआ है ना, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट फॉर्म ऑफ आर्ट इज इट? मतलब यह किस प्रकार की कला है? तो यह किस प्रकार की कला? जूडो इज ए मार्शल आर्ट, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज जापान डूइंग टू प्रमोटेड जूडो वर्ल्ड वाइड? तो जूडो के लिए पूरा प्रमोट किया है, इसका आंसर आप ढूंढेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप सजा लिख सकते हैं। चलिए आगे आइए, इसको देखिए। कहता है डू दिस एक्टिविटीज़, कलर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान नॉन एज कीमोनो। ये कीमोनो जो है जापान का ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो इसमें क्या करना, आपको कलर करना है। तो कलर आप कीजिए, है ना, जापान का। तो बच्चों इस तरह से हम पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं क्लास 4 का, और चैप्टर का नाम था द लैंड ऑफ राइजिंग सन। कैसा लगा? और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।